वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बीकी इंग्लिश आर्ट। फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश ग्रामेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारी इंग्लिश ग्रामेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने बनाई है। हमने कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, उनको हम ठीक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुड नाइट, आई शिल कम बैक बाय 10 PM। मैं रात को 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। कम बैक, वापस आना। गुड नाइट हम दो जगह बोलते हैं। एक तो सोने से पहले हम विश करते हैं कि आपकी रात अच्छी गुजरी, इसलिए हम गुड नाइट कहकर सोते हैं। दूसरा, जब हम शाम को 5 बजे के बाद किसी से मिलते हैं तो उससे बिछड़ने के समय हम गुड नाइट बोलते हैं कि इसके बाद आज हम नहीं मिलेंगे, अब हम कल मिलेंगे। इसमें बोला गया है कि मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। इसका मतलब विदा नहीं है, आज के दिन हम फिर दोबारा भी मिलेंगे, इसलिए हम गुड नाइट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? गुड इवनिंग। तो सही क्या है? गुड इवनिंग, आई शैल कम बैक बाय 10 PM। नेक्स्ट, गुड इवनिंग, आई एम गोइंग टू स्लीप। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। सोने से पहले हम गुड नाइट बोलते हैं, गुड इवनिंग नहीं। तो राइट इज गुड नाइट, आई एम गोइंग टू स्लीप। नेक्स्ट, आई विल बी देयर इन ए आवर। आई विल बी देयर, मैं वहाँ पर हूँगा। विल के बाद, शेल या विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शेल या विल के बाद हम बी लगाएंगे। इज, एम, आर ये भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इनको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, इनको हम फ्यूचर टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। शेल या विल ये फ्यूचर टेंस है। शेल या विल के बाद हम बी लगाएंगे, हम इज, एम, आर हम नहीं लगाएंगे। इन ए आवर, 1 घंटे में। आवर से पहले हम ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे, कारण आवर में एच साइलेंट है। तो हम क्या बोलेंगे? एच को छोड़ के और जो भी वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट हो, ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल साउंड से स्टार्ट हो, उनसे पहले हम एन लगाएंगे। और बेशक एच से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी साउंड और ऑ से स्टार्ट होती है, इसलिए हम और से पहले एन लगाएंगे। तो राइट शुड बी आई विल बी देयर इन एन और। नेक्स्ट, माई सीजर्स इज मिसिंग। सीजर्स मीन्स कैंची। इंग्लिश में सीजर्स को हम प्लूरल मानते हैं। इसके 2 ब्लेड्स होते हैं। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं जैसे शॉर्ट्स, शूज़, सॉक्स। इनमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इंग्लिश में इनको प्लूरल माना जाता है। तो प्लूरल के साथ तो भैया वर्ब लगेगी प्लूरल। तो माई सीजर्स इज मिसिंग नहीं, माई सीजर्स आर मिसिंग। सीजर्स प्लूरल हो गया, सीजर्स के साथ हम आर लगाएंगे, माई सीजर्स आर मिसिंग। देयर इज मेनी पीपल इन द टाउन। टाउन में बहुत से लोग हैं। पीपल मीन्स लोग, मैनी पीपल बहुत से लोग। मैनी वर्ड हमेशा हम उन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं जिनको गिना जा सके। बहुत से, मैनी का मतलब होता है बहुत से। बहुत से लोग, बहुत से लोग, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। देयर आर मैनी पीपल इन द टाउन। हिज सन इन लॉज हैव कम होम। उसके दामाद, सन इन लॉ होता है दामाद, बेटी का हस्बैंड दामाद, उसके दामाद आ गए हैं। सन इन लॉज मीन्स एक से ज़्यादा दामाद हैं। सन इन लॉज प्लूरल सही नहीं बनाया गया है, सही प्लूरल है सन्स इन लॉ। हिज सन्स इन लॉ हैव कम होम। आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। मैं चाय की जगह कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करूँगा। प्रेफर का मतलब होता है कि एक चीज़ के बजाय दूसरी चीज़ ज़्यादा पसंद करनी। ऐसा नहीं है कि टी पसंद नहीं है, लेकिन अगर टी के सामने अगर कॉफ़ी है तो मैं कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करूँगा।
जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, मीन्स एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम दैन वर्ड ज़रूर लगाते हैं। लेकिन प्रेफर एक ऐसा शब्द है कि हम प्रेफर के बाद दैन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इसकी बजाय हम वर्ड यूज़ करेंगे टू। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। दैन नहीं यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। आई लव विथ माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त को प्यार करता हूँ। लव मीन्स प्यार करना। लव के साथ हम विद नहीं लगाते, सिंपल आना चाहिए, आई लव माई फ्रेंड। राधा वर्क्स हार्डली। हम कहना ये चाहते हैं कि राधा बहुत मेहनत से काम करती है। राधा बहुत मेहनत से काम करती है, इसकी इंग्लिश है राधा वर्क्स हार्ड। हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, ना के बराबर। वो बहुत मुश्किल से काम करती है, मीन्स वो ना के बराबर काम करती है। और हार्डली वर्ड जब भी हम यूज़ करेंगे, ये वर्ब से पहले यूज़ करेंगे। राधा हार्डली वर्क्स मीन्स राधा बहुत मुश्किल से काम करती है। तो सही क्या होना चाहिए? राधा वर्क्स हार्ड। द डियर रैन फास्टली। डियर मीन्स हिरन। डियर का सिंगुलर भी डियर है और इसका प्लूरल भी डियर है। द डियर रैन फास्टली। रैन रन की पास्ट फॉर्म में मीन्स दौड़ा, रन दौड़ना, रैन दौड़ा, पास्ट की बात है। फास्टली इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं है, एग्जैक्ट शब्द है फास्ट। फास्ट एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, दोनों तरह से काम करता है। राइट शुड बी द डियर रैन फास्ट। सपोजिंग इफ यू फेल व्हाट विल यू डू। मान लो अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम क्या करोगे? What will you do? आप क्या करोगे? सपोजिंग का मतलब होता है मान लो। अगर मान लो आ गया तो इफ की क्या ज़रूरत? सपोजिंग यू फेल। मान लो आप फेल हो जाते हो, सपोजिंग यू फेल व्हाट विल यू डू। या फिर इफ़ यू फेल, यदि आप फेल हो जाते हो, व्हाट विल यू डू। तो हमें याद रखना है सपोजिंग और इफ़ दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, या हम सपोजिंग बोल लेंगे या हम इफ़ बोल लेंगे। इफ़ वाले पार्ट सेंटेंस में हम कभी भी फ्यूचर टेंस शैल या विल कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, और इफ़ वाले सेंटेंस में हम देन वर्ड भी कभी नहीं यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आई डोंट नो टू राइड ए हॉर्स। आई डोंट नो मैं नहीं जानता। टू राइड मीन्स सवारी करना। मुझे घोड़े की सवारी करना नहीं आता है। हमें कहना चाहिए कि घोड़े की सवारी कैसे की जाती है ये मुझे नहीं मालूम। तो राइट शुड बी आई डोंट नो हाउ टू राइड ए हॉर्स। हाउ टू राइड मीन्स सवारी कैसे की जाती है, हाउ टू राइड ए हॉर्स। इट इज़ नथिंग एल्स दैन प्राइड। कुछ नहीं है घमंड के सिवा। घमंड के सिवा ये कुछ भी नहीं है। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं। देन वर्ड हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। हम देन की जगह वर्ड यूज़ करेंगे बट। इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। ये घमंड के सिवा और कुछ भी नहीं है। He was enough kind to help me. वो इतना दयालु तो था कि उसने मेरी हेल्प की। Kind means दयालु। Kind एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी भी नाउन की कोई विशेषता बताता है। Kind दयालु कौन है? He की विशेषता बताता है काइंड। काइंड एडजेक्टिव है। एनफ शब्द को हमेशा हम एडजेक्टिव के बाद में यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव से पहले यूज़ नहीं करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ही वॉज काइंड एनफ टू हेल्प मी। ही वॉज काइंड एनफ टू हेल्प मी। शी सेल्डम और एवर कम्स टू सी मी। सेल्डम मीन्स कभी कभी, कभी कभी मीन्स ना के बराबर। हम कहना चाहते हैं कि वो कभी कभी या समझ लो कभी भी नहीं आती है मुझे देखने। तो प्रॉपर फ्रेज क्या है? सेल्डम और नेवर, कभी कभी
या समझ लो कभी नहीं, सेल्डम और नेवर। तो सही क्या है? शी सेल्डम और नेवर कम्स टू सी मी। प्लीज काइंडली डू मी ए फेवर। डू ए फेवर का मतलब होता है एक एहसान करना। कृपया मेरे ऊपर एक एहसान कर दें। इतना भी क्या झुको, प्लीज भी बोलो, काइंडली भी बोलो, या प्लीज डू मी ए फेवर बोल दीजिए या काइंडली डू मी ए फेवर बोल दीजिए। वन शुड डू हिज ड्यूटी। वन मीन्स एक व्यक्ति। एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। जब कोई काम करना चाहिए होता है तो हम शुड यूज़ करते हैं। शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है शुड डू। हमें ये याद रखना है कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के हिसाब से लगता है। जैसा नाउन होगा उसी के हिसाब से ही हम प्रोनाउन लगाएंगे। प्रोनाउन क्या होता है? वो वर्ड जो हम नाउन की जगह यूज़ करें उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। हिज वर्ड हमने किसके लिए यूज़ किया? हमारा नाउन तो है वन, तो हमारा क्या आना चाहिए? वन शुड डू वंस ड्यूटी। हिज ड्यूटी तब आएगा जब हम बोलेंगे ही शुड डू हिज ड्यूटी। यहाँ पे वन है तो हम बोलेंगे वन शुड डू वंस ड्यूटी। इट इज़ मी। हम कई बार बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं इट इज़ मी, ये मैं हूँ। मी का मतलब होता है मुझे, तो यहाँ पे मुझे तो नहीं आना चाहिए, ये मुझे है, ये तो सही नहीं है। तो सही क्या है? इट इज़ आई, ये मैं हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई, इट इज़ आई। यू आर टॉलर देन मी। आप मेरे से लंबे हैं। टॉल मीन्स लंबा। टॉलर देन एक आदमी से दूसरा आदमी लंबा होना। टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है। टॉलर के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन वर्ड ज़रूर यूज़ करते हैं। टॉलर देन बिल्कुल ठीक है। गलती कहाँ है? मी में। तुम लंबे हो, यू आर टॉल, मैं लंबा हूँ, आई एम टॉल। तो कंपैरिजन तो यू और आई का होना चाहिए, यू और मी का तो नहीं होना चाहिए। तो सही क्या है? यू आर टॉलर देन आई। सोनू इज माई कज़न ब्रदर। हमारे सगी भाई बहनों के अलावा और भी बहुत सारे भाई बहन होते हैं, जैसे मामा के बच्चे, चाचा के बच्चे, बुआ के बच्चे, मौसी के बच्चे। इंग्लिश में इन सब के लिए एक ही शब्द है कज़न। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सबको इंग्लिश में एक ही नाम दे दिया गया है कज़न। सो कज़न के साथ हम ब्रदर नहीं यूज़ करेंगे। राइट इज सोनू इज माई कज़न। द स्टूडेंट्स गेव द एग्ज़ाम। बच्चे एग्ज़ाम लेते हैं, टीचर एग्ज़ाम देती है। उल्टा लग रहा है ना सुनने में, लेकिन इंग्लिश में हम ऐसे ही सीखेंगे। बच्चों ने एग्ज़ाम लिया, टीचर ने एग्ज़ाम दिया। तो क्या आना चाहिए? द स्टूडेंट्स टुक द एग्ज़ाम। ही टोर द पेपर इंटू टू हाफ्स। उसने पेपर को दो टुकड़ों में फाड़ दिया। टोर मीन्स फाड़ दिया, टीयर होता है फाड़ना। टीयर की पास्ट फॉर्म टोर। उसने दो हिस्सों में पेपर फाड़ दिया। हाफ मीन्स आधा, लेकिन हाफ का प्लूरल जब बनाएंगे, टू हाफ्स मीन्स दो आधे आधे। हाफ का प्लूरल हाफ्स, जैसे काफ का प्लूरल काफ्स। तो गलती कहाँ है? हाफ का प्लूरल बनाने में गलती है। सही क्या है? ही टोर द पेपर इनटू टू हाफ्स। एवरी वन ऑफ अस वर एंशियस। एवरीवन मीन्स हर एक। एवरी वन ऑफ अस मीन्स हम में से हर एक। हम में से हर एक का मतलब तो हो गया सारे के सारे, लेकिन एवरीवन को हम एक मानते हैं। एवरीवन मीन्स हर एक व्यक्ति। तो एवरीवन के साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। तो राइट क्या है? एवरीवन ऑफ अस वॉज एंशियस। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट फूड। ब्रेड एंड बटर दो चीज़ें हैं। दो चीज़ों के साथ वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन जब दोनों एक ही चीज़ बन जाती हैं तो इसको हम सिंगुलर ही मानते हैं। तो ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ है, तो इसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
Please also like and share this video. Thank you for watching.